संदेश मिल रहा था कि अब सीता सोरेन जेएमएम में वापस आने वाली हैं। वो हेमंत सोरेन के पैतृक गांव भी पहुंचती हैं और खुद हेमंत सोरेन की जो चचेरी बहन है रेखा सोरेन, उन्होंने भी इस बात पर मोहर लगा दी थी कहीं ना कहीं कि अब सीता सोरेन जेएमएम में आने वाली हैं। लेकिन उसके बाद में परत दर परत नए खुलासे होते हैं और जो अभी उन्हीं के एक पूर्व पीए देवाशीष घोष को गिरफ्तार किया गया था और खुद यहाँ पर सीता सोरेन ने यह आरोप उन पर लगाए थे। तो क्या सीता सोरेन बुरी फंस गई हैं? जी हां, जेएमएम में वापसी को लेकर उन तमाम कयास लगाए जा रहे थे। खबर आ रही थी कि वे जेएमएम में जा सकती हैं, जेएमएम में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आखिरकार क्यों? हेमंत सोरेन ने बड़ा झटका दे दिया है यहाँ सीता सोरेन को, और बड़ा झटका इस वक्त लगा है चंपाई सोरेन को भी। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा आज का खास प्रोग्राम। और आज के अपने इस प्रोग्राम में हम जिक्र कर रहे हैं झारखंड की सियासत की। दरअसल झारखंड की सियासत में इन दिनों सबसे बड़ा भूचाल देखने को मिल रहा है और खबर लगातार सीता सोरेन को लेकर आ रही है। यानी कि सीता सोरेन पर कुछ बड़े आरोप लगे हैं। वे आरोप क्या हैं? हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई जो मौजूद हैं वे बताएंगे। और अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। अब्बास भाई, सीता सोरेन का जिक्र कर रहे हैं हम, और सियासत में अगर देखा जाए तो सीता सोरेन पर तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिरकार क्या बड़ी वजह है कि सीता सोरेन फंस गई हैं? और अब हेमंत सोरेन ने भी मना कर दिया कि ऐसे दागी लोगों को हम अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। देखिए, बिल्कुल जैसे सीता सोरेन जो हेमंत सोरेन की भाभी हैं, शिबू सोरेन की बड़ी बहू हैं, वो लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के साथ में चली गई थी। अपनी पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया था। कुछ पारिवारिक जो है वो नाराजगी उनकी बताई जा रही थी। लेकिन पिछले कुछ समय में ये देखा जा रहा था कि लगातार सीता सोरेन हेमंत सोरेन की तारीफ करती हुई दिखाई दे रही थी। उन्होंने मैया सम्मान योजना की तारीफ की और उन्होंने जमकर कहा कि हमारी सरकार जो है आने वाले समय में भी और अच्छे अच्छे काम झारखंड की जनता की नहीं करेगी। यानी साफ साफ ये संदेश मिल रहा था कि अब सीता सोरेन जेएमएम में वापस आने वाली हैं। वो हेमंत सोरेन के पैतृक गांव भी पहुंचती हैं और खुद हेमंत सोरेन की जो चचेरी बहन है रेखा सोरेन, उन्होंने भी इस बात पर मोहर लगा दी थी कहीं ना कहीं कि अब सीता सोरेन जेएमएम में आने वाली हैं। लेकिन उसके बाद में परत दर परत नए खुलासे होते हैं और जो अभी उन्हीं के एक पूर्व पीए देवाशीष घोष को गिरफ्तार किया गया था और खुद यहाँ पर सीता सोरेन ने यह आरोप उन पर लगाए थे कि उन्होंने एक गेस्ट हाउस में उन पर पिस्तौल तान दी और उनको मारने की कोशिश की। इसके अलावा इसके बाद में से जो है देवाशीष घोष गिरफ्तार है और अभी जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन इसके बाद में अब जैसे ही देवाशीष घोष यानी कि सीता सोरेन के पूर्व पीए की बहन ने अब सीता सोरेन पर केस दर्ज कराया है, तो उसके बाद में ये देखा जा रहा है कि सीता सोरेन की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। क्योंकि उस पर जो है देवाशीष घोष की बहन ने ये आरोप लगाया है कि यहाँ पर पहले तो देवाशीष घोष को अपहरण कर लिया जाता है और सीता सोरेन के साथ 4 अन्य आरोपी हैं, यानी जो इनको गाड़ी में डाल कर ले जाते हैं और ज़बरदस्ती तरीके से देवाशीष घोष से 3 लाख रुपए भी ट्रांसफ़र करवा लिए जाते हैं। इसके अलावा उनकी ज़मीन के कागजात भी रख लिए जाते हैं, छीन लिए जाते हैं और तमाम जो भी उनके पास होता है वो सब कुछ ले लिया जाता है। उनका मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिया जाता है, जो भी उनके पास सोने का अंगूठी वगैरह थी वो भी उनकी छीन ली जाती है। और उसके बाद में अब जो सीता सोरेन के पर जो केस दर्ज करवाया है, इसके बाद में अब जेएमएम में आने की अटकलें जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। यानी हेमंत सोरेन नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, जबकि सीता सोरेन चाह रही थी कि वो जेएमएम में आ जाए। उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर कर दी थी, लेकिन इस पर अंतिम मोहर हेमंत सोरेन को लगानी है, कल्पना सोरेन को लगानी है। लेकिन जैसे ही सीता सोरेन की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ रही हैं, तो अब हेमंत सोरेन ने सीता सोरेन से दूरी बनानी शुरू कर दी है। क्योंकि सीता सोरेन ही यहाँ पर हेमंत सोरेन को पहले तो धोखा देकर के गई थी और जैसे अपने पूर्व पीए के अपहरण मामले में मुसीबतें उनकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, तो अब हेमंत सोरेन उनसे अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसे में जब वो आरोपों में खुद घिरी हुई हैं, ऐसे में अगर वो जेएमएम में आ जाएंगी तो कहीं ना कहीं जेएमएम की छवि जो है वो धूमिल हो सकती है। इसलिए जेएमएम को बचाने के लिए, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए हेमंत सोरेन ने सीता सोरेन से दूरी बना लिया। और आने वाले समय में अब ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि हेमंत मतलब सीता सोरेन की क्या मुश्किलें क्या और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। क्या सीता सोरेन को जेल भी हो सकती है या फिर हेमंत सोरेन थोड़ी बहुत जो मदद है वो यहाँ पर अपनी भाभी की करते हुए दिखाई देंगे। जी, और देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि सीता सोरेन पर जो बड़े
इल्ज़ाम लगे हैं उसमें सीता सोरेन बुरी तरीके से फंसती नजर आ रही है। और इतना ही नहीं, ये देखा जा रहा है कि सीता सोरेन की जो वापसी के जो उम्मीद लगाई जा रही थी जेएमएम में, वो पूरी तरीके से यहाँ पर अब बंद होते दरवाजे नजर आ रहे हैं। लेकिन अब्बास भाई, मैं इसी में चंपाई सोरेन का भी थोड़ा सा जिक्र कर लेता हूँ कि सीएम कुर्सी की वजह से ही वे बीजेपी के साथ गए, लेकिन झारखंड में बीजेपी की सरकार भी नहीं बन पाए, उतनी सीटें भी नहीं आई। भले ही चंपाई चुनाव जरूर जीत गए, लेकिन उसका कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा, उसका कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा। सीता सोरेन की एंट्री नहीं हो पा रही, लेकिन कितनी उम्मीद आप चंपाई को लेकर लगा रहे हैं कि जेएमएम में उनकी एंट्री हो सकती है? देखिए, जो जेएमएम के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने तो अभी तक यही कहा कि जेएमएम के दरवाजे चंपाई सोरेन के लिए खुले हुए हैं, लेकिन इस पर ऑफिशियली एक बार भी हेमंत सोरेन ने खुद खुलकर कुछ नहीं बोला है कि जो है चंपाई सोरेन वापस जेएमएम में आ सकते हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यह है पहले कि चंपाई सोरेन क्या सोचते हैं, क्या जेएमएम में आने की चाहत वो रखते हैं या नहीं रखते हैं। हालांकि सीता सोरेन का तो क्लियर था, उन्होंने जेएमएम में आने की इच्छा जाहिर कर दी थी क्योंकि जो उन्होंने सरकार की तारीफ की थी। लेकिन चंपाई सोरेन या तो खामोश रहते हैं या फिर हेमंत सोरेन के खिलाफ बोलते हैं, उनकी सरकार पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने अभी ऑफिशियली एक बार भी इच्छा जाहिर नहीं की। जब हेमंत सोरेन जेएमएम में आने की इच्छा जाहिर करेंगे तो उस पर अंतिम फैसला चंपाई सोरेन का के आने का फैसला हेमंत सोरेन ही लेंगे। अब आने वाले समय में ये देखा जाएगा कि अगर चंपाई सोरेन इच्छा जताते हैं तो हेमंत सोरेन का क्या रिएक्शन रहने वाला है, क्योंकि जैसे जब से नेता प्रतिपक्ष जो बनाया गया यहाँ पर बाबूलाल मरांडी को, उसके बाद में चंपाई सोरेन की नाराजगी तो जरूर बीजेपी से देखी गई, लेकिन फिर भी उन्होंने जेएमएम में आने की इच्छा जाहिर नहीं की। तो ऐसे में अब ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि अगर वो आने की इच्छा जाहिर करते हैं तो हेमंत सोरेन का अगला कदम क्या होगा। क्या अपने पुराने साथी को साथ में लेकर अपने आप को मजबूत करने का काम करेंगे या फिर उनको झटका भी दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब उनको जरूरत थी, यानी विधानसभा चुनाव से पहले जरूरत थी यहाँ पर हेमंत सोरेन को, चंपाई सोरेन की, लेकिन अब हेमंत सोरेन को जरूरत नहीं है क्योंकि बहुमत की सरकार यहाँ पर जेएमएम की बनी हुई है। ऐसे में चंपाई सोरेन को ये जरूरत है कि वो जेएमएम में आए और कोई जिम्मेदारी संभाले, क्योंकि बीजेपी के अंदर तो कोई जिम्मेदारी उनको मिल रही है, कोई भी अभी तक बड़ा पद उनको नहीं मिल पाया है। तो अब हेमंत सोरेन की कोई गरज नहीं है कि चंपाई सोरेन आए, ये चंपाई सोरेन पर डिपेंड करता है कि वो आए, इच्छा जाहिर करें। तो इस पर अंतिम फैसला फिर हेमंत सोरेन लगाएंगे कि आना है या नहीं आना है। वो हो भी सकता है कि धोखा दे दें, मतलब जैसे सीता सोरेन की आने की अटकलों को उन्होंने खारिज कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए, तो ये भी हो सकता है कि चंपाई सोरेन को भी आने से मना कर दें कि मुझे आपकी जरूरत नहीं, जब मुझे जरूरत थी तो तब मुझे धोखा देकर के आप चले गए थे, अब मुझे आपकी जरूरत नहीं है। और यह भी हो सकता है कि मजबूत करने के लिए वापस चंपाई सोरेन को इजाजत दे दें और फिर आने वाले समय में जेएमएम को मजबूती के साथ में आगे बढ़ाएं। तो देखिए, ये बहुत बड़ी बात है जो हमारे सहयोगी अब्बास भाई हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने ये बताया कि सीता सोरेन किस तरीके से एक बड़ी मुश्किल में फंस गई, यानी कि अपने जो पद का दुरुपयोग उन्होंने जो किया है, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना भी पड़ रहा है और माना जा रहा है कि बीजेपी भी उन्हें साइडलाइन कर सकती है। तो क्या वाकई आने वाले वक्त में चंपाई सोरेन जो पार्टी छोड़ने का मन बना रहे हैं, क्या वे देखिए, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जेएमएम के प्रवक्ता ने क्या बोला कि चंपाई के लिए हमारे दरवाजे खुले, लेकिन हेमंत सोरेन कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये एक सस्पेंस है। लेकिन यहाँ पर सीता सोरेन का अगर मैं जिक्र करता हूँ तो सीता सोरेन तो बुरा फंस गई है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि सीता सोरेन के लिए तो जेएमएम ने दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन क्या बीजेपी भी अब उन्हें साइडलाइन कर देगी? और अगर बीजेपी भी उन्हें साइडलाइन करेगी तो क्या वाकई सीता सोरेन फिर कहीं की नहीं रह जाएंगी? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।